So we are going to start with the part 2 of the cooking lady now. डरने का जरूरत नहीं है, अपनी कुर्सियां की पेटियां बांध के रखें, ठीक है। विंडोज के बाहर नहीं देखें, ओके। अगर Sir, घर में कोई बूढ़ी औरत है तो उससे दूर रहें। बोलिए सूर्यांश। sorry to interrupt, sir. Can you please start after 10 minutes? नो आई That's the कांट, language. Okay, sir. कोई नहीं. बिकॉज वी आर इन द फ्लो राइट नाउ। चलो, लेट्स गो। Wednesday was warm and sunny. Bubba strode along, his hands in his pockets. He stopped in So, front. so यहाँ से नहीं after dinner sir. After dinner sir. After dinner. We have to start from here. We have done after dinner. Yes. Well, it was the last time May said ना, उसकी मम्मी बोली थी last time जाएगा, उसके बाद नहीं जाएगा. You forgot. I told you the Yes. meaning. I told you the meaning of banister also. That is the meaning is railing. वो banister को पकड़ के ऊपर गया था. Yes. Where were you? Weed. चलो. Wednesday was warm and sunny. Bubba strode along, his hands in his pockets. He stopped in front of McVanney's drugstore for a minute, looking speculatively at the comic books. At the soda fountain, a woman was drinking a big chocolate soda. The sight of it made Bubba's mouth water. That settled it. माने वेनेसडे को वार्म एंड सनी था। बब्बर भाई साहब इधर उधर मार्केट में घूम रहे थे, एक तो मेडिकल स्टोर के बगल में खड़े थे वहां पर वो। अचानक उन्होंने देखा कि सोडा फाउंटेन की शॉप में एक विमेन बहुत बड़ा चॉकलेट सोडा पी रही थी। खाने का नाम और पीने का नाम सुन के मुंह में पानी आ ही जाता है, ठीक है। तो उसके मुंह में आ गया पानी। उसको बोला आज तो कुकीज खाना ही पड़ेगा, है ना, जाना ही पड़ेगा। समझ में आ गया? तो दैट सेटल्ड इट का मतलब नाउ ही सेटल्ड कि अब मेरे को जाना ही है, ओके। ही टर्न्ड एंड कंटिन्यूड ऑन हिज वे, इवन इंक्रीजिंग हिज पेस अ लिटिल। अब वो भाग भाग के जा रहा है उस ओल्ड लेडी के पास। A few minutes later, he came up on the grey sagging porch and rang the bell और पहुंच गया ओल्ड लेडी के घर। देखो फिर से तुम लोग को ये लाइन अंडरलाइन करना पड़ेगा। Below him the weeds blew and rustled with the wind. बार बार वीड आ रहा, धीमंत वाला वीड नहीं, असली वाला वीड। It was almost 4 o'clock. He could not stay too long, but then it was the last time anyhow. Already 4 बज रहा है, बेसी टाइम तक ये रुक नहीं सकता, लेकिन वैसे भी लास्ट टाइम इसके पापा ने बोला था लास्ट टाइम, इसके बाद तुमको आना। सब लोग अपना अपना वीडियो ऑन कर लो भाई, है ना, मुझे भी तो दिखना चाहिए वीड्स। आई वांट टू सी द वीड्स, वेयर आर दे, है कि नहीं। द डोर ओपन, मेरे को आवाज निकालना नहीं आता, सो मिसेस ड्रू wrinkled face broke into smiles और मिसेस ड्रू खुश हो गई। Come in, Bernard. It's good to see you standing there. It makes me feel so young again to have you come and visit. तुम जब भी आता है मेरे को थोड़ा सा यंग यंग फील होता है, ठीक है। वेरी गुड, यू कैन। ही वेंट इनसाइड लुकिंग अराउंड। बर्नार्ड अंदर गया, बबर, और उसने देखने लगा कुकीज कहाँ है। आई विल स्टार्ट द कुकीज, आई डिडंट नो इफ यू वर कमिंग। शी पैडेड इनटू द किचन। आई गेट देम स्टार्टेड राइट अवे। यू सिट डाउन ऑन द काउच। बोला मैं अभी स्टार्ट करती हूँ, अभी बनाना चालू करती हूँ, तुम बैठो रिलैक्स करो, अभी आ रहा है कुकीज। Babar went over and sat down. He noticed, what he noticed? That the table and the lamp were gone. The chair was right up next to the couch. He was looking at the chair in perplexity when Mrs. Drew came rustling back into the room. अब क्या हो रहा है? पिछली बार जब वो बैठा था तो बीच में क्या था? टेबल था और एक लैंप था। टेबल और लैंप बीच से हट गया है। अब देयर इज नो वन इन बिटवीन बबर एंड द ओल्ड लेडी, ठीक है। बबर को थोड़ा डाउट भी हुआ, वो चेयर को थोड़ा परप्लेक्सिटी से देखा कि इतना पास क्यों, लेकिन फिर कुकीज बहुत गर्म थे, ओके। दे आर इन द ओवन्स, आई हैड द बैटर ऑलरेडी नाउ। हो रहा है वो सब रेड वहां पे ओवन में चढ़ा दिया मैंने, बैटर मेरे पास रेडी था। सी सेट डाउन इन द चेयर विद अ साई, और वो वहां पे बैठ गई। वेल, हाउ डिड इट गो टुडे? हाउ वाज द स्कूल? फाइन, बबर नॉडेड। सी नॉडेड। हाउ प्लम्प ही वाज, कितना मोटा है, प्यारा, चब्बी चब्बी सा। द लिटिल बॉय सिटिंग जस्ट अ लिटिल डिस्टेंस फ्रॉम हर, his cheeks red and full,
She could touch him. He was so close. वो इतने पास है, उसको छू सकती. Her aged heart thumped. Ah, to be young again. वो सोच रही है फिर से यंग होने में कितना मजा है. Youth was so much. It was everything. What did the world mean to the old? हो रहा है दुनिया में सब कुछ तो यूथफुलनेस ही है. बुढ़ापा किसको पसंद है? और दुनिया लोग को बुढ़ा लोग कहाँ पसंद आता है? तो एवरीथिंग इज बीइंग यंग. डू यू वांट टू रीड टू मी बर्नार्ड? सी आस्क्ड प्रेजेंटली. बोले तुम कुछ पढ़ोगे मेरे लिए? पर आई डिडंट ब्रिंग एनी बुक्स. मैं तो स्कूल से आया ही नहीं, तो मैं तो बुक्स लेकर आया. ओह, सी नॉटेड. वेल आई हैव सम बुक्स, शी सेड क्विकली, एंड आई विल गेट देम. मेरे पास कुछ बुक्स है और वो बुक्स मैं तुमको लाके देती हूँ. शी गॉट अप, क्रॉसिंग टू द बुक केस. As she opened the doors, बबर said. जैसे ही उसने बुक केस का गेट खोला, बबर के मुंह से निकल गया. क्या निकल गया? Mrs. Drew, my father says I can't come here anymore. He says this is the last time. I thought I'd tell you. बोला मैं अब आपके पास दोबारा नहीं आ पाऊंगा. This is the last time. मेरे पापा ने आने के लिए मना किया है. In the hindsight, this is your last opportunity. उसने उसको बोल दिया, इसके बाद मैं आपके पास नहीं आऊंगा. She stopped, standing rigid. क्या क्या बोला तूने? Everything seemed to leap around her, the room twisting furiously. अचानक ऐसा लगा सब कुछ घूम गया. ठीक है, दुनिया बोलता ना पैर के तले जमीन निकल. रूम जो है वो पूरा घूम गया. ठीक है, और उसका लाइफ उसको लगा कि यार ये तो लास्ट अपॉर्चुनिटी, अब क्या होगा, ये दोबारा नहीं आएगा तो मेरा क्या होगा. She took a harsh, frightened breath. Bernard, you are, you are not coming back. No, my father says not to. There was silence. The old lady took a book at random and came slowly back to the chair. Old lady आस्ते आस्ते गई, उसने बुक को उठाया और वापस से चेयर के पास आके बैठ गई. After a while, she passed the book to her, her hands trembling. थोड़ा देर के बाद उसने वो बुक उस बच्चे को पास किया. उसके हाथ कांप रहे थे. She wanted to touch him. उसको वो छूना चाहती थी ऐसे करके. डर लग रहा है सर. गुड, ऐसे ही झूठ बोलते रहो. ठीक है. The boy took it without expression, looking at its cover. लड़के ने भी बुक ले लिया बिना कोई एक्सप्रेशन के साथ. Please read, Bernard. Please. All right. He opened the book. Where will I start? कहाँ से पढ़ूं? Anywhere. Anywhere, Bernard. Anywhere. जहाँ से मन वहाँ से पढ़ो. He began to read. It was something by a Trollope. Now Trollope actually होता है एक तो disreputed women, माने character. It's a you can say it's a adult book. Okay. तो उसको वो randomly वो बुक लाकर वो दे दी और वो भी बेचारा छोटा सा बच्चा पढ़ने लगा. She only half heard the words. वो तो बात सुन ही नहीं रही थी. वो जो बच्चा पढ़ रहा था, वो जो लेडी है वो तो सुन ही नहीं रही. I think we have lagged हुआ है थोड़ा सा, so we are waiting. तो आपका लैब कर रहा है. Yeah, I know that. Are we back? So please read. हाँ सर, please read. Please read, आप Bernard. करना चाहते हैं. Please read, Bernard. Please, वो बोले पढ़ो पढ़ो. All right. He opened the book. Where I will start? मतलब कहाँ से पढ़ूं? Anywhere, anywhere, Bernard. जहाँ से पढ़ना है वहां से पढ़ो, कोई बात नहीं. Okay. Again, it's lagging, ना? I should switch off my video, I guess. Okay. Are we back? Can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, Last class था कहाँ तक हम लोग ने read Yes, किया? sir. Last कहाँ तक read किया हम लोग ने? All right, he opened the book. Where I will start. Okay. मेरे को लग रहा है Anywhere. मेरे को लग रहा है इंटरनेट को भी डर लगा है ना वो
बार बार चुप हो जा रहा है ना। चलो, he said anywhere Bernard, कहीं से भी पढ़ो। He began to read. It was something by a Trollope. Now Trollope is a vulgar reading, okay, it's an adult reading, लेकिन इस लेडी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा, तो वो तो कुछ और ही नहीं आता, उसको कोई भी बुक उसने हैंड ओवर कर दी, ठीक है। सी ओनली हाफ रेड द वर्ड्स, हाफ हर्ड द वर्ड्स, और वो सुन भी नहीं रही, वो बच्चा क्या पढ़ रहा है वो सुन भी नहीं रहे, उसका अलग ही मिशन चल रहा है, ठीक है, उसका खुद का कुछ अलग एजेंडा है। सी पुट हर हैंड टू हर फोरहेड, द ड्राई स्किन ब्रिटल एंड थिन लाइक ओल्ड पेपर। She trembled with anguish, mental pain. The last time, वो सोच रही है तो लास्ट टाइम है, मेरा पूरा स्किन बूढ़ा है, I am an old lady, I need to become young. Okay. Bubba read on, slowly, monotonously. Against the window, a fly buzzed. एक तो छोटा सा मक्खी वहां पे घूम रहा है. Outside, the sun began to set. रात होने वाला है. The air turning cool. हवा भी ठंडा हो रहा है. A few clouds came up, and the wind in the trees rushed furiously. The old lady sat close by the boy, closer than ever. और वो जो लेडी है, वो एक बच्चे के एकदम पास में आकर बैठ गई. Hearing him read, the sound of his voice, sensing him close by. और वो लेडी उसको सुन रही है, उसको सेंस कर रही है, और इसके एकदम पास. Was this really the last time? क्या ये लास्ट टाइम? Terror rose up in her heart as she pushed it back. और उसका दिल भी धड़क रहा है कि ये आखिरी बार है, इसके बाद तो ये लड़का आएगा नहीं. The last time. She gazed at him. The boy sitting so close to her. लड़का कितने पास में है. After a time, she reached out her thin dry hand. अब उससे रहा नहीं गया, उसने अपना हाथ लड़के की तरफ बढ़ा दिया आस्ते से. She took a deep breath. He would never be back. There would be no more times, no more. This was the last time he would sit there. ये आखिरी बार है. She touched his arm. और उसने finally उसका हाथ को छू लिया. Babar looked up. What is it? He murmured. क्या हुआ? क्यों टच किया? You don't mind if I touch your arm, do you? बुरे तुम तो माइंड नहीं करेगा. बाबर बुला रहे, बूढ़ी औरत है क्या? No, I guess not. मतलब कोई बात नहीं, आप दादी हो, टच कर. He went on reading. The old lady could feel the youngness of him. अब उस old lady ने डायरेक्टली उसका यूथ को फील करना चालू कर दिया. Flowing between her fingers, उसकी उंगलियों में उसका यूथफुलनेस आना चालू हो गया. Through her arms, a pulsating, vibrating youngness, so close to her. अब उसका जो यूथ है बच्चे का, वो इस लेडी के अंदर में फ्लो होना चालू कर दिया, लाइक द, जैसे सिरिंज होता है ना, जैसे ग्लूकोज चढ़ता है ना, वैसे. It had never been that close, where she could actually touch it. The feel of life made her dizzy, unsteady. और अब उसके अंदर में लाइफ आ रहा है बाहर, ऐसा लग रहा है किसी ने उन लोग का यूएसबी कनेक्ट कर दिया, ठीक है, डाटा डाउनलोड होना चालू हो. And presently it began to happen as before. She closed her eyes, letting it move over her, filling her up, carried into her by the sound of voice and the feel of arm. अब क्या हो रहा है, उस लड़की की आवाज, पहले उसको जो यूएसबी मिलता था वो वाईफाई था, ठीक है, वो हॉटस्पॉट, उसके आवाज से हॉटस्पॉट आता था. अब क्या हो रहा है, उसने पूरा यूएसबी केबल ही ज्वाइन कर दिया लड़के के, उसने हाथ लगा दिया, ठीक है, तो अब दो तरफ से डाटा फ्लो हो रहा है, कहां से, हॉटस्पॉट से भी और डायरेक्टली वायर से भी, सीधा उसके अंदर यूथनेस जा रहा है, ठीक है. The change, the flow was coming over her, the warm, rising feeling. She was blooming again, filling with life, swelling into richness as she had been once long ago. और वो अपने पुराने यूथ की जैसे वापस यूथफुल होती जा रही है. She looked down at her arms, rounded, हाथ उसके पूरे मोटे मोटे हो गए. They were, and the nails clear, nails उसके clear हो गए. Her hair, black again, hair सारे काले, heavy and black against her neck. She touched her cheeks. The wrinkles had gone. The skin pliant and soft. Pliant का मतलब जो easily bent हो जाता है. Joy filled her. A growing burstly joy. She was very happy. She stared around her at the room. She smiled, feeling her firm teeth and gums. Red lips. अब जो स्माइल करी तो उसको लगा दांत भी पूरे आ गए. अब उसकी अक्लदार फिर से हो गई. Strong white teeth. Suddenly she got to her feet. अचानक वो खड़ी हो.
हर बॉडी सिक्योर एंड कॉन्फिडेंट, और एकदम स्ट्रेट खड़ी हो गई लाइक अ यूथ, ठीक है। सी टर्न्ड अ लिटिल लिथी क्विक सर्कल, माने वो थोड़ी ग्रेसफुल हो गई, ठीक है, बहुत आराम से चलने लगी, एकदम एकदम हिप हॉप करने लगी वहां। बबर स्टॉप रीडिंग। बबर तो भैया, आर द कुकीज रेडी, ही सेड, आई विल सी। हर वॉइस वाज अलाइव, अब उसका आवाज के अंदर में यूथफुलनेस आ गया है, डीप विद द क्वालिटी दैट हैड ड्राइड आउट मेनी इयर्स बिफोर। जैसे बहुत साल पहले उसका यूथ आवाज था, यूथ वाला आवाज उसका वापस आ गया। नाउ इट वाज देयर अगेन, हर वॉइस थ्रोटी एंड सेंसुअल। शी वॉक्ड क्विकली टू द किचन एंड ओपनड द ओवन। She took the cookies and put them on top of the stove. उसने cookies निकाला, स्टोव के ऊपर लगाया। Already she giggled gaily. उसने हैप्पीली बोला कि सब कुछ रेडी है, कम एंड गेट देम, आओ और कुकीज को खा लो। Babur came past her, his gaze fastened on the sight of the cookie. He did not even notice the women by the door. बबर इतना कंसंट्रेट कर रहा था कुकीज के ऊपर में कि उसको ये रियलाइज भी नहीं हुआ कि जो बूढ़ी औरत है ये पूरी चेंज हो गई है, ठीक है, ये पूरी यंग औरत बन गई है। Mrs. Drew hurried from the kitchen. She went into the bedroom, closing the door after her. वो किचन से भागी, सीधा अपना बेडरूम में गई और अपना गेट बंद कर दिया। Then she turned, gazing into the full length mirror on the door. वो अपने आप को फुल लेंथ मिरर में देखने लगी। She was young. She was young again, filled up with the sap of vigorous youth. वो पूरी की पूरी यूथ हो गई, पूरी जवान हो गई, पूरी ट्रांसफॉर्म हो गई, ठीक है। She took a deep breath, her steady bosom swelling. उसका माने हार्ट जो है, उसका जो एकदम चेस्ट जो है वो एकदम खुश हो गया, एकदम स्वेल हो गया। Her eyes flashed and she smiled. She spun her skirts flying, और वो अपने स्कर्ट के संग नाचने लगी, घूमने लगी। यंग एंड लवली, पूरा यंग एंड ब्यूटीफुल हो गई। एंड दिस टाइम इट हैड नॉट गॉन अवे, और इस बार जो उसका यूथफुलनेस है वो जा नहीं रहा है, क्योंकि इस बार उसने यूएसबी और हॉटस्पॉट दोनों लगा दिया संग। सी सी सारा का सारा सक इन कर लिया यूथ। सी ओपन द डोर। बबर हैड फिल्ड हिज माउथ एंड हिज पॉकेट्स। बबर ने जितना खा सकता खाया, बाकी पॉकेट में घुसाया। He was standing in the center of the living room, his face fat and dull, a dead white. ठीक है, उसका चेहरा थोड़ा मोटा था लेकिन एकदम कलर उड़ गया था, चेहरा पूरा सफेद पड़ गया था, पूरा जो रेडनेस था उसके चीक से गायब हो गया। What's the matter, Mrs. Drew said. बबर बोला, I am going. All right, Bernard, and thanks for coming to read to me. She laid her hand on his shoulder. एक बार फिर उसने अपना हाथ उसके शोल्डर पे रख दिया। Perhaps I will see you again sometime. तो बबर बोला, my father has said not. Ah, I know. She laughed gaily, opening the door for him. उसने गेट भी खोल दिया। Goodbye, Bernard. Goodbye. जाओ, काम हो गया तुम्हारा। She watched him go slowly down the step. बबर आस्ते 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 उतर रहा है, one at a time, मतलब इतना वीक हो रहा है बबर कि एक एक स्टेप्स उतर रहा है। Then she closed the door and skipped back into the bedroom. उसने गेट बंद किया, अपने बेडरूम में चली। She unfastened her dress and stepped out of it. The worn grey fabric suddenly distasteful to her. उसने अपना कपड़ा चेंज कर दिया क्योंकि अब उसको बूढ़ा लोग का कपड़ा नहीं पहना। For a brief second, she gazed at her full rounded body, her hands on her hips. उसने पूरा अपना बॉडी को देखा, पूरा यूथ हो गया, पुराना जन्म जैसे वो अपने थे यूथफुल में, वैसा बॉडी हो गया, ओल्ड बॉडी नहीं है उसका। She laughed with excitement, turning a little, her eyes bright. What a wonderful body, bustling with life. A swelling breast, she touched herself. The flesh was firm. Everything was youthful about her. There was so much, so many things to do. और आप मैं तो जवान हो गई, अपने पास कितना कुछ करने के लिए है। She gazed about her, अपने आप को देखी, breathing quickly, जल्दी जल्दी सांस ले रही है। So many things. She started the water running in the bathtub and then went to tie her hair up. अब वो बोल रही कि पहले तो नहाऊंगी, ठीक है, और उसके बाद मैं यूथ हो गई हूँ, मैं वापस जवान हो गई हूँ, अब मेरे को बहुत काम करना है दुनिया। द विंड ब्लू, अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बबर के संग। द विंड ब्लू अराउंड हिम एज ही ट्रच्ड होम। जैसे ही वो घर जा रहा था, हवा भी उसके बगल से ऐसे जा रही थी जैसे उसको धक्का देकर जा रही, ठीक है। वो बेचारा स्लोली स्लोली जा रहा है। इट वॉज लेट, ऑलरेडी शाम को आया था, अब रात हो गई है। द सन हैड सेट, सन पूरा डूब गया। द स्काई ओवरहेड वाज डार्क एंड क्लाउडी, ऊपर डार्क हो गया है, थोड़ा सा बादल भी आ गए हैं। The wind that blew and nudged against him was cold, and it penetrated through his clothing, chilling him. जो विंड है जो उसके बगल से जा रही है उसको धक्का दे रही है, और वो कोल्ड है,
वो उसके बॉडी के अंदर पेनिट्रेट कर रही है, ऊपर से नीचे तक पूरा उसको ठंडा कर दिया। द बॉय फेल्ट टायर्ड, हिज हेड एक, सर में दर्द हो रहा है, बहुत थका हुआ लग रहा है। एंड ही स्टॉप्ड एवरी फ्यू मिनट्स, हर मिनट चल के वो थक के बैठ जा रहा था, खड़ा हो जाता, रबिंग हिज फोरहेड एंड रेस्टिंग हिज हार्ट लेबरिंग, थोड़ा सा रेस्ट कर रहा है, उसका हार्ट जो है ना बहुत मुश्किल से चल रहा है, हार्ट बीट बहुत मुश्किल से चल रहा है। आस्ते आस्ते ही लेफ्ट एल्म स्ट्रीट एंड वेंट अप पाइन स्ट्रीट, वो एक रास्ते से निकल के अपने घर के रास्ते की तरफ एंटर। द विंड स्क्रीच्ड अराउंड हिम, ऐसा लग रहा है विंड उसके अगल बगल में आवाज करके जा रही है, बोले चल भाई चल, आगे चल, जल्दी चल। पुशिंग हिम फ्रॉम साइड टू साइड, ऐसा लग रहा है विंड भी उसको पुश कर रही है। ही शुक हिज हेड ट्राइंग टू क्लियर इट, उसने अपना सर घुमाया, हट जा यार, क्यों धक्का मार रहा है। हाउ वेरी ही वाज वेरी टायर्ड, हाउ टायर्ड हिज आर्म्स एंड हिज लेग्स वे, उसके हाथ एकदम टायर्ड, उसके पैर एकदम टायर्ड। ही फेल्ट द विंड हैमरिंग एट हिम, उसको ऐसा लग रहा है विंड उसको मार रही है पीछे से, पुशिंग एंड प्लकिंग एट हिम, धक्का दे रही है उसको, उखाड़ रही है उसको, टान रही है उसको, खींच रही है, उसका कुछ हिस्सा को नोच रही है। ही टुक अ ब्रेथ एंड वेंट ऑन, उसने थोड़ा सांस लिया और आगे बढ़ा। हिज हेड डाउन, सर उसका नीचे झुक गया। एट द कॉर्नर ही स्टॉप्ड, होल्डिंग ऑन टू अ लैम्प पोस्ट, वहां एक लैम्प पोस्ट के सामने वो खड़ा। द स्काई वॉज क्वाइट डार्क नाउ, द स्ट्रीट लाइट्स वर बिगिनिंग टू कम ऑन, स्ट्रीट्स की लाइट भी जल गई। एट लास्ट ही वेंट ऑन वॉकिंग एज बेस्ट एज गुड, फिर थोड़ा हिम्मत करके वो चलना चालू किया, जितनी हिम्मत बची थी उससे वो आगे मूव करना चालू। घर में सब चिंता कर रहे, मम्मी चिंता कर, वेयर इज दैट बॉय, मिस सर्ली सेड, कहाँ गया ये लड़का, कितना बदतमीज, अभी तक घर नहीं आया। गोइंग आउट ऑन द पॉच फॉर द 10th टाइम, मम्मी उसकी 10वीं बार बाहर आई है वेरेंडे पे चेक करने के लिए कि कहाँ रह गया, अभी तक आया क्यों नहीं है लड़का, कहाँ है। रॉल्फ फ्लिक्ड ऑन द लाइट एंड दे स्टूड टुगेदर, रॉल्फ जो है बाहर खड़ा होकर अपना लाइट ऑन करके चेक कर रहा है कि कहाँ है, कहाँ रह गया, कहाँ रह गया। व्हाट एन ऑफुल विंड, और कितनी गंदी हवा चल रही है, कितनी तेज हवा चल रही है बाहर। द विंड विसल्ड एंड लैश्ड एट द पॉर्च, जो विंड है वो इतना तेजी से चल रहा है और बार बार पॉर्च के ऊपर में अटैक कर रहा है, एज इफ कुछ मार रहा है पॉर्च के ऊपर में विंड। द टू ऑफ देम लुक्ड अप एंड डाउन द डार्क स्ट्रीट, वो थोड़ा दूर तक देख रहे, दिख नहीं रहा कुछ रास्ते में, कहाँ है बेटा, but they could see nothing but a few newspapers and trash being blown along, उन लोग को रास्ते में क्या दिख रहा है, इतनी तेज हवा चल रही है कि कुछ न्यूज़पेपर और कुछ रबिश वहां से उड़ता हुआ आ रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा है, और हमारा बबर तो कहीं दिख ही नहीं रहा। लेट्स गो इनसाइड, रॉल्फ सेड, ही श्योर इज गोइंग टू गेट अ लिकिंग व्हेन ही गेट्स होम, बोला चलो अंदर चलो, आएगा तो आज पिटेगा पक्का, आज तो इसकी पिटाई हुई होगी, पता नहीं कहाँ रह गया। They sat down at the dinner table. Presently May put down her fork. Listen, do you hear something? अब वो लोग डिनर टेबल में बैठे ही थे, मे ने अपना फोक नीचे किया और बोला कुछ आवाज आ रहा है, कुछ चीखने का, चिल्लाने का, कुछ आवाज सुन रहे। रॉल्फ लिसन्ड, रॉल्फ ने लिसने की कोशिश की। आउटसाइड अगेंस्ट द फ्रंट डोर देयर वाज अ फेंट साउंड, एक बहुत ही स्लाइट सा, टेरेबल सा, एक हल्का सा आवाज आया, अ टैपिंग साउंड, ऐसा लगा किसी ने गेट बजाया, ठक ठक। ही स्टूड अप, द विंड हाउल्ड आउटसाइड, लेकिन बाहर में विंड चिल्ला रही है जोर जोर से, एज इफ वो लोग किसी के ऊपर अटैक कर रहे, ब्लोइंग द शेड्स इन द रूम ऑफ स्टेयर्स, ठीक है, और ऊपर का रूम तक आवाज आ रहा है विंड्स का एकदम। रॉफ बोलता है मैं बाहर जाके चेक करता हूँ हो क्या रहा है, आई गो सी व्हाट इट इज, ही सेड, मैं बाहर जाके चेक करता हूँ। ही वेंट टू द डोर एंड ओपनड इट, उसने गेट खोला। समथिंग ग्रे, समथिंग ग्रे एंड ड्राई वाज ब्लोइंग अप अगेंस्ट द पोर्च, उसने देखा कुछ ग्रेइश है, कुछ एकदम ड्राइश सा, कुछ पोर्च के ऊपर में कुछ खत्म हो रहा है, कुछ ऐसे इवेपोरेट टाइप का हो रहा है, ठीक है, और वो विंड उसको उड़ा के लेकर जा रही है, समथिंग हैज बीन इवेपोरेटेड, ठीक है, समथिंग ऐसे कोई कोई इवेपोरेट हो रहा है जैसे गैस इवेपोरेट होता है, और विंड उसको उठा के ले जा रही है, ठीक है। ही स्टेयर्ड एट इट, उसने बहुत ध्यान से देखा क्या है यार, समझ नहीं आया, बट ही कुड नॉट मेक इट आउट, पर उसको समझ में कुछ भी नहीं आया। A bundle of weeds and rags blown by the wind perhaps, और वहां पर क्या था, वहां पर वीड्स को उड़ाकर लेकर जा रही थी वो हवा, ठीक है। वीड्स मतलब हम लोगों ने स्टार्टिंग में बोला था क्या है, हाँ अनवांटेड हर्ब्स, ठीक है, हाँ उसको
हाँ, उसको रैग्स को माने जो फटा पुराना जो बने घास, जो जंगली घास, उसको उड़ाकर विंड लेकर जा रही। द बंडल बाउंस्ड अगेंस्ट हिज लेग, है ना, एक बंडल वीड्स का उसके पैर को पकड़ने का कोशिश कर रहा है, ऐसा लग रहा है कोई उसके पैर को पकड़ रहा है कि मुझे मत छोड़ो। बट ही वॉच्ड इट ड्रिफ्ट पास्ट हिम, लेकिन वो उसके बगल से ऐसे साइड से होके निकल गया, ठीक है। अगेंस्ट द वॉल ऑफ द हाउस, वॉल से टकराता हुआ, ऐसा लग रहा है कि हवा किसी को टान रही है, और वो जो वीड्स है वो कुछ भी पकड़ने की कोशिश कर रहा है कि मुझे टान के मत लेकर जाओ, लेकिन वो हवा उसको लेकर जा रही है। वो अपने भाई का पैर पकड़ रहा है, लेकिन भाई का पैर नहीं पकड़ पा रहा, वॉल को टच कर रहा है, वॉल भी नहीं पकड़ पा रहा, हवा उसको टान के लेकर जा रही है। देन ही क्लोज द डोर अगेन स्लोली, और रॉल्फ ने क्या किया, उसको कुछ समझ में नहीं आया, उसने गेट बंद कर दिया। व्हाट वाज इट, मे कॉल्ड, उसकी मम्मी बोली क्या था। जस्ट द विंड, रॉल्फ सरली सेड, बोला हवा थी, थोड़ी ज्यादा तेज हवा चल रही है। समझ में आया तुमको? अगली बार तूफान में अगर तुम लोग न्यूज़पेपर उड़ता हुआ देखे या घास फूस उड़ता हुआ देखे, तो डरना मत, वो घास फूस ही है, ठीक है। ये हाँ, स्टोरी है। ये ओके। फिक्शनल है। डरने का कोई बात नहीं है उसमें। समझ में आया? हाउ वाज द हाँ, स्टोरी? Yes, sir. हाँ, That was गुड वन nice. सर। मजा आ गया तो Awesome. चलो, ये अब तुम लोग इसको थोड़ा सा प्रमोट कर देना, स्टोरी को इंस्टाग्राम में भी चला देना सारा स्टोरी को, सब लोग माने पूरा इंडिया सुनेगा, मजेदार स्टोरी है ना। एंजॉय।